कमल बलिमादाय पदयो निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्तित्रेका परिणतिमसौ चक्रवपुषा प्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां। તમે લોકો મોડું શરૂ કર્યું લાગે છે, હવે તમે લોકો આ પછી પૂરું કરજો, આપણો સમય થઈ ગયો સત્સંગનો. માઇક્રોફોન બંધ કરશો બધા. ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्. द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम्. ॐ सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओङ्कारममलेश्वरम् करल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेनैव विनश्यति. तो प्रथम ज्योतिर्लिंग સૌરાષ્ટ્રમાં સોમનાથ. સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથમ ચ શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુનમ. શૈલગીરી ઉપર શ્રી શૈલ પર્વત ઉપર મલ્લિકાર્જુન. એ બે કથા જોઈ આપણે. ત્રીજી કથા પણ જોઈ મહાકાલ મંદિરની. ઉજ્જૈન્યામ મહાકાલમ. ઉજ્જૈની નગરીની અંદર મહાકાલ રૂપમાં ભગવાનની સ્થાપના. કેવી રીતે રાક્ષસના પ્રભાવમાંથી એ બ્રાહ્મણને બચાવવામાં આવ્યો, વેદપ્રિય નામના બ્રાહ્મણને અને એના 4 કુમારોને ભગવાન શિવજીની કૃપા પ્રાપ્ત થઈ અને ત્યારથી આજ સુધી મહાકાલનો પ્રભાવ આવો જ છે. હવે આપણે પુરાણમાં એની અંતર્ગત જે બીજી કથા છે જે ખરેખર તો એ મહાકાલના મહાત્મ્યના વર્ણનની અંદર જ છે,
મહાકાલનો જ ભાગ છે. મહાકાલના મંદિર, મહાકાલ શિવલિંગ, જ્યોતિર્લિંગ, એની સ્થાપના કેવી રીતે થઈ, એનો પ્રસંગ અને એનું મહાત્મ્ય બંને સૂતજી આપણને સમજાવી રહ્યા છે. એટલે એને અંતર્ગત જે કથા છે, બીજી કથા કે કેવી રીતે મહાકાલનો મહિમા વધતો ગયો, એની એક કથા છે, એ આપણે જોઈશું. महाकाल के महात्म्य के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्रीकर की कथा। तो भगवान शिव के भक्त जो कि एक गोप बालक थे, उनका नाम था श्रीकर। श्रीकर भक्त की कथा और राजा चंद्रसेन। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। हम हिंदी में ही चालू रखें। सूत जी कह रहे हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। इसका मतलब ये है कि आज तक अभी भी भगवान शिव के भक्त महाकाल में श्रद्धा रखते हुए उनको अपना इष्ट देव समझकर उनकी आराधना करते ही रहते हैं और उनको उसका फल भी मिलता है, उसका लाभ भी मिलता है। तो बहुत बढ़िया कोई कथा है श्रीकर ब्राह्मण की। श्रीकर बाल गोपाल की, ब्राह्मण नहीं है वो, बाल गोपाल है, बालिया का पुत्र है वो। कैसे भगवान शिव जी उन बालक की भक्ति से प्रसन्न हुए ये भी दिखा रहे हैं। और राजा चंद्रसेन वहां के उज्जैन नगरी के राजा जो थे, उनके ऊपर भी शिव जी का कैसा प्रभाव रहा, कैसी उनकी रक्षा उनको प्राप्त हुई, आश्रय प्राप्त हुआ, ये भी कथा का एक भाग है। मुख्य भाग तो वही है। उज्जैनी के चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे। उज्जैनी नगरी के राजा थे चंद्रसेन, उनका नाम था। महाशक्तिशाली वो राजा थे और भगवान के भक्त भी थे, शास्त्रों के तत्वज्ञ भी थे, शिव भक्त भी थे और जितेंद्रिय भी थे। पहले के जमाना में हम सुनते आ रहे हैं कि राजा महाराजा, राजर्षि, जिनको गीता में भगवान राजर्षि के नाम से संबोधित करते हैं, तो राजा भी थे और ऋषि भी थे। भोग विलास में रत रहने वाले राजा इतने नहीं थे। ज्यादा करके सब राजाओं के दिल में क्षत्रिय थे, पर उनके दिल में गुरुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, विद्वानों के प्रति एक भक्ति भाव रहा करता था। वो हमेशा अपने गुरु को मानते थे। जैसे राजा दशरथ, वो भी अपना परिवार का, कुटुंब का जो भी कोई प्रसंग है तो उनकी सलाह लेते थे, उनको घर पे बुलाते थे नियमित रूप से। उनके घर में, उनके महल में ऋषि मुनियों का पधारना और सत्संग आदि करने का वो एक नियम था। जनक राजा ने भी राजा रहते हुए, राज कार्य संभालते हुए ही आत्मज्ञान प्राप्त किया और दूसरों को भी प्रदान किया। तो राजर्षि ऐसे बहुत उस जमाने में ऐसे राजा थे जो भगवान के भक्त भी थे, ज्ञानी भी थे। तो ये चंद्रसेन नामक जो उज्जैनी का राजा था, वो भी ऐसा ही था। उसको
इतनी सिद्धि प्राप्त हुई थी कि भगवान शिव के जो पार्षद थे, प्रधान उसमें जो था पार्षद भगवान शिव जी का, जो सर्वलोक वंदित भी था, और उसका नाम था मणिभद्र। वो इसका चंद्रसेन के सखा हो गए थे। दोनों के अंदर मैत्री हो गई थी। वो भी भगवान शिव जी के भक्त थे, मणिभद्र जी, और ये चंद्रसेन, दोनों के अंदर अच्छी मैत्री हो गई थी। एक दिन प्रसन्न होकर स्नेहवश मणिभद्र जी ने उन्हें चिंतामणि नाम का एक महामणि गिफ्ट किया, भेंट में दिया। वो मणि ऐसा था, कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दैदीप्यमान ये महामणि था। वो सूर्य समान दैदीप्यमान था। वो मणि थी ऐसा कहना चाहिए, हिंदी में स्त्रीलिंग है। यह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। हमने भी सुना है ऐसी कथाएं। उस जमाने में वो सर्प के पास कभी कोई मणि रहा करता था, तो उनको प्राप्त करने के लिए लोग हमेशा तत्पर रहते थे, क्योंकि मणि का प्रभाव सबको पता था। अगर किसी के पास वो मणि आ जाए, किसी को मिल जाए, तो मणि का उनका दर्शन करने से, उनका ध्यान करने पर भी मनुष्य को बहुत ही सिद्धि प्राप्त होती थी, मंगल होता था हमेशा उसका। ऐसा वो मणि था, अत्यंत तेजस्वी, सूर्य के समान, कौस्तुभ मणि के समान वो अत्यंत तेजस्वी मणि चंद्रसेन राजा को गिफ्ट में मिला, भेंट में मिला। किसने दिया? वो भद्र ने। वो भी भगवान शिव जी के पार्षद थे, भक्त थे। मणिभद्र, उसका नाम ही मणिभद्र था। उसने ये मणि गिफ्ट दिया। अच्छा, भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर विराजमान होते थे अपने महल के अंदर, जब सभा का समय होता था, तो राज सिंहासन पर जब चंद्रसेन राजा उस मणि को धारण करके, कंठ में धारण करके जब वो बैठते थे सिंहासन पर, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति, जैसे सभी देवताओं में सूर्य नारायण अत्यंत तेजस्वी प्रकाशमय दिखाई देते हैं, ऐसे ये चंद्रसेन राजा की शोभा बढ़ती थी, शोभा होती थी उनके भी सूर्य नारायण की भांति। वो चंद्रसेन राजा की शोभा बढ़ती थी। अभी इसका प्रचार हो गया आसपास के राज्यों में कि ये नृपश्रेष्ठ जो है चंद्रसेन, उनके कंठ में चिंतामणि शोभा देती है, इसलिए उनका सम्मान भी बढ़ता है। यह सब सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लालच, लोभ की मात्रा बढ़ गई, और वो दुखी रहने लगे कि अरे हमारे पास ये मणि नहीं है, हमारे पास होता तो कितना अच्छा था। सब दुखी हो गए उनकी शोभा देखकर। फिर
कुछ समय बाद सब राजाओं ने मिलकर ऐसा निश्चय किया कि हम इस मणि को जीत कर ले आएंगे, राजा के ऊपर आक्रमण करेंगे। और सब मिल गए और अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ आकर चंद्रसेन को जीतने के लिए, युद्ध करने के लिए वो सब उद्यत हो गए। उनके राज्य में आ गए, उज्जैनी में आ गए और सभी तरह से राजा चंद्रसेन को उन्होंने घेर लिया। परस्पर मिले हुए थे सब लोग और उनके साथ बहुत से सैनिक भी थे। उन्होंने आपस में सलाह कर ली थी और उन्होंने आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। तो अपनी नगरी को, अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए। वो तो उनके इष्ट देवता थे, तो उनकी शरण में जाना था। उनकी शरण में गए और मन को संदेह रहित बनाकर, मतलब निश्चिंत होकर, मुश्किल आई गई थी फिर भी अपने मन को समझाकर, भगवान में श्रद्धा रखकर, बिना चिंता किए हुए संपूर्ण शांत मन से, प्रसन्न मन से भगवान की आराधना के लिए बैठ गए। अपने मन को उन्होंने संदेह रहित किया और दृढ़ निश्चय के साथ उपवास करके अनुष्ठान शुरू कर दिया और दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। अभी उनकी नगरी के चारों तरफ तो वो सब राजाओं ने अपना अड्डा जमा लिया था, घेर लिया था सब तरफ और तैयारी कर रहे थे आक्रमण करने की। तो चंद्रसेन को भी चाहिए था वो भी तैयारी करे, पर क्या करे, वो तो अकेला था। पर भगवान शिव जी के प्रति उनकी श्रद्धा थी। वो महाकाल का शरण लेके वो तो उपवास करके भगवान के पास में बैठ गए, उनकी आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों में वो अवंती नगरी में कोई एक ग्वालिन रहती थी, जिनका एकमात्र पुत्र था। वह ग्वालिन तो विधवा थी और बहुत दिनों से उज्जैन में रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। उसने देखा कि भगवान की बहुत प्रेम से पूजा की गई है, अच्छी तरह से भगवान का श्रृंगार हुआ है। तो बड़े प्रेम से, आदर के भाव से वो ग्वालिन ने भगवान का दर्शन किया और शिव पूजन का यह आश्चर्यमय उत्सव देखकर अपने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। उसने देखा कि राजा ने कितने प्यार से, कितनी उदारता से भगवान शिव की पूजा की है। और वो एक आश्चर्यजनक था कि खुद राजा भगवान की पूजा कर रहे थे और इतनी सुंदर पूजा उसकी हुई थी। ये सब देखकर भगवान को प्रणाम किया आदर पूर्वक और वो अपने स्थान पे वापस लौट आई। अभी ग्वालिन के साथ उस बालक को भी यह सारी पूजा देखी थी, बालक ने भी देखी थी।
5 साल का बच्चा था, वो माँ के साथ गया था, उसने भी यह सब पूजा देखी थी। अतः घर आने पर उसने उस बालक ने क्या किया? कौतूहलवश शिव जी की पूजा करने का विचार किया। बालकों की हमेशा यही रीति होती है, जो बड़े करते हैं उसको ध्यान पूर्वक देख लेते हैं और उनका अनुसरण करने का उनको मन होता है, वो ऐसा ही करते हैं। अपने ढंग से, अपनी सोच से, अपनी ताकत से, अपना सामर्थ्य से वो ये सब करते हैं। हमने कहीं कितने घरों में देखा है कि माता पिता जैसा करते हैं, खास करके माता पिता के पास तो समय नहीं रहता है, वो तो व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनके दादा दादी अगर घर में है और वो जो काम करते हैं, ये पौत्र पौत्रादि उनको देखकर सब सीख लेते हैं। हम मानते हैं संस्कार देने में, और हम चाहते भी हैं कि बच्चे को अच्छे से अच्छे संस्कार मिले। इसलिए समझदार माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, वो बच्चों के पास जाते हैं। वो समझते हैं कि हमारे पास रहने से बच्चे को अच्छा संस्कार मिलेगा। लेकिन आप क्या करते हैं कि जो आपका अनुसरण बच्चे करें? आप क्या ऐसा कर्म करते हैं जो बच्चे के जीवन में बिना बताए, क्योंकि बच्चे के पास ऐसा कोई लेक्चर देने का, कोई कथा सुनाने का, ये सब काम नहीं कर सकते। उसका कोई फायदा नहीं है। बच्चे वो सब नहीं सीख सकते। बच्चे मात्र आचरण कर सकते हैं। उनको सिखाने की रीत यही है। अगर खुद व्यक्ति को पूजा के लिए कोई आदर नहीं है, भगवान के प्रति कोई भाव नहीं है, तो बच्चे के अंदर आना मुश्किल है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि वो छोटे से बच्चे ने देख लिया कि राजा इतने प्रेम से भगवान की पूजा करते हैं, तो उसके मन में भी ये एक विचार उठा, उसके मन में भी एक इच्छा हुई कि मैं भी क्यों ऐसी पूजा नहीं करूं। उसका अनुसरण करने को उसका मन हुआ। एक सुंदर पत्थर ले आया और अपनी वो झोपड़ी थी, उसके बगल में थोड़ी दूरी पर एक एकांत स्थान में उसको रख दिया और उसी को शिवलिंग माना उसने। बस उस पत्थर को उसने शिवलिंग मान लिया। फिर उसने भक्ति भाव पूर्वक, अ, उसको पता नहीं है कि गंध क्या होती है। गंधम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, कुमकुमम समर्पयामि, गंधम पुष्पम। पुष्प तो पता है, लेकिन गंध कहाँ से लाना है? तो कृत्रिम गंध मतलब अपने समझ के अनुसार उसको जो भी लगा कि ये गंध है, उसको गंध अध्यारोप करके गंध का उस पदार्थ के ऊपर वो भी भगवान को चढ़ाया, जल चढ़ाया, गंध अर्पण किया। अलंकार जैसे आभरणार्थे अक्षतान समर्पयामि, हम बोलते हैं ऐसा। हमारे पास अगर आभरण नहीं है तो हम कैसे अक्षत चढ़ा देते भगवान को? ऐसे बालक ने कल्पना की कि ये वस्त्र है, ये अलंकार है, ये गंध है, ये धूप है, ये उपदीप है। कुछ घर में से ले भी आया, उसको जो भी मिला। अक्षत तो मिल सकते, अक्षत ले आया होगा, कुमकुम मिला होगा। जंगल में रहते थे तो बहुत सारे पेड़ पौधे, तो फूल भी मिला, पत्ते भी मिले, धूप भी दीप भी उसने जुटा लिया। ये सब जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य। इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि नैवेद्य कहाँ से लाना है। बच्चा है ना, तो वो तो बेचारा अपनी
जो ताकत है, अपनी जो सूझबूझ है, उस हिसाब से वो कर रहा था। नैवेद्य कहाँ से लाएगा? तो उसने मानस रूप में नैवेद्य दिया, कल्पित। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम्। कितना बढ़िया वो स्तोत्र है मानस पूजा का। ऐसी पूजा करने का भी फल है। कोई कोई कहते हैं उसका ज्यादा फल है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे हमारे जैसे लोग, कुछ द्रव्य नहीं है अपने पास में, उसके लिए समय भी नहीं है, कहाँ से जुटाना, तो ये मानस पूजा कर सकते हैं प्रेम से। उसका फल क्यों ज्यादा है? दृष्ट फल ज्यादा है। दृष्ट फल मतलब जिस क्षण आप सब कुछ छोड़ छाड़ के संपूर्ण एकाग्रता से भगवान के अंदर अपना चित्त एकाग्र करके दिव्य दिव्य द्रव्य, पूजा की सामग्री, जो भी भगवान को अर्पण करना है, श्रेष्ठ कल्पना को करके बहुत प्रेम से भगवान को सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। और मानस पूजा में आप ही खो जाते हैं उसमें, इसलिए आपके मन में भगवान के सानिध्य का साक्षात अनुभव होता है, इसलिए उसका दृष्ट फल ज्यादा है। तो बच्चे ने ऐसे शिव जी की पूजा करके सुंदर सुंदर मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्ते और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य भी किया भगवान के समक्ष। नृत्यम समर्पयामि, गीतम समर्पयामि, वाद्यम समर्पयामि, ये सब उपचार है ना। तो उसने देखा होगा पूजा में, राजा ने जब पूजा किया था तो खुद अपने पास जो भी था उसका उपयोग करके भगवान को ये सब उसने समर्पित किया। कम से कम अर्चना तो देखी होगी उसने, उसका एक आनंद है ना। ओम महादेवाय नमः, ओंकाराय नमः, अंबिकानाथाय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम शूलपाणे नमः। किसी को ऐसे आप पूजा करके करते हुए देख लेते हैं तो हमें इतना आनंद मिलता है सुनने का। वो नमः नमः नमः, भगवान शिव की पूजा हो या कृष्ण भगवान की पूजा हो, नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। बस इतना भगवान को समर्पण करते करते, चाहे आपके हाथ में अक्षत हो, कभी कोई कुमकुम से भी अर्चना करते हैं, माता जी की पूजा है देवी की तो कुमकुम से भी अर्चना करते हैं, अक्षत से भी पूजा कर सकते हैं, फूल पत्ते आपके पास है तो उसके का अर्चना में उपयोग कर सकते हैं। फूल से ही अर्चना होती है, बिल्व पत्र से अर्चना होती है भगवान शिव जी की, तो कृष्ण भगवान है तो तुलसी पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। सब बच्चे ने देखा होगा। और जंगल में फूल उपलब्ध थे, पत्ते उपलब्ध थे, तो नाम तो नहीं आता होगा, लेकिन बस उसने भगवान को प्रेम से ये सब अर्पण किया और नृत्य भी किया, भगवान के चरणों में बार बार मस्तक झुकाया। उसी समय
ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया। भोजन का समय हो गया तो अपनी माता ने बच्चे को भोजन के लिए बुलाया, परंतु उस बच्चे का मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बारंबार बुलाने पर भी उस बालक ने भोजन करने की उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई तो नहीं गया। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास आ गई और उसे शिव के शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख माँ थोड़ी गुस्सा हो गई और उसको हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने भर भी जब वह न उठा तब उसने क्रोध में आकर उसे पीटा। खींचने और मार पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह सब देखकर बालक बेचारा रोने लगा, दुखी हो गया। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक हे देव, हे महादेव को पुकारते हुए सहसा मूर्छित हो गया, गिर पड़ा। उसके नेत्र से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। ऐसा कैसे कितने सारे भक्तों के साथ हुआ है, मैंने सुना है। कुएं में फेंक देते हैं शिवलिंग। वो स्त्री भक्त थी, वो हमेशा अपने शिव जी की पूजा में मस्त रहती थी। घर के लोगों को गुस्सा आया तो पूरा दिन उसमें लगी रहती है, शिवलिंग को उठा के फेंक दिया। जगत में ऐसा होते हैं, जगत और भगत की दोस्ती कभी नहीं होती, हमेशा दुश्मनी रहती है। इस बच्चे ने माँ ने भी ऐसा किया। बेचारा बालक बहुत व्यथित हो गया, दुखी हो गया, वो तो मूर्छित भी हो गया, रो रो कर बेचारा बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब वह सचेत हुआ तब उसने आंखें खोली। आंखें खुलने पर उस बालक ने देखा वही जगह जहाँ भगवान शिव जी की उसने स्थापना की थी, मतलब वही पत्थर, एक भगवान शिव को पत्थर को भगवान शिव समझकर जहाँ की स्थापना की थी, वही जगह पर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। अद्भुत मंदिर था वो। मणियों के चमकीले खंबे, वहां की भूमि स्फटिक मणि से जड़ी हुई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार सुवर्णमय दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। ये सब भगवान शिव जी का चमत्कार। भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए बालक के ऊपर और जहाँ बालक ने पूजा की थी वही जगह पे इतना बड़ा सुंदर भव्य अति भव्य मंदिर खड़ा कर दिया भगवान ने। और उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई। भगवान ने शिवलिंग की तो स्थापना कर दी उधर, पर पूजा की सामग्री कौन सी थी जो बच्चे ने खुद भगवान को चढ़ाई थी? वही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री से भगवान सुसज्जित थे।
यह सब देखकर यह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया और मन ही मन बड़ा आश्चर्य उसको हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदनंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया। स्तुति तो 5 साल का बालक क्या करेगा, पर जो भी भगवान के प्रति उसका भाव था वो प्रकट किया। तत्पश्चात सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपनी झोपड़ी को देखा। वो वो झोपड़ी भी नहीं थी, उसकी जगह क्या था, सुवर्णमय विचित्र एवं परम वैभव से प्रकाशित एक उसने मठ देखा, हवेली देखी। फिर वह उस भवन के भीतर गया। इतना बड़ा भवन हो गया उधर झोपड़ी की जगह पे। भवन के अंदर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि रत्न सुवर्ण जड़े गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। सुख से मुख से विह्वल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। सो रही थी ना, पर उसका सब चेहरा बदल गया था, उसकी शोभा बढ़ गई थी, बदल गई थी। वह जहां सो रही थी वो पलंग भी दिव्य था, सब वातावरण अत्यंत भव्य था। तो बालक ने सहसा अपनी माता को जगाया। एक ऐसा वर्णन है जैसे हमने सुना है भागवत में, भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जो अत्यंत गरीब थे और ब्राह्मण थे, उसकी पत्नी ने भेजा भगवान श्री कृष्ण के पास, कैसे भी आप उनके पास जाइए, अपनी दरिद्रता मिटाने के लिए आपको भगवान के पास जाना चाहिए। वो आपके मित्र थे, वो मदद करेंगे। राजा महाराजा है भले, पर वो आपको मदद करेंगे, आप जाइए। और सुदामा डरते डरते बड़े संकोच के साथ अपना दरिद्र वेश धारण कर उधर गए। सबसे बड़ी बात तो ये थी उसका भाव भगवान के प्रति और समर्पण। अपने पास जो भी था वो समर्पण करने की भावना। यही हमको सिखाते हैं जीवन में, यही चीज हमको अ, अपना कल्याण करने के लिए, अपने कुटुंब का भी कल्याण कैसे होता है ये सीखना है। तो यहाँ से सीखने को मिलता है कि समर्पण। गरीब से गरीब व्यक्ति भी पूर्ण भाव से अपने पास जो भी कुछ है वो भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो उसको जरूर फल मिलता है। तो हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है कि आप कुछ मांगो ही नहीं भगवान के पास, बस ब्रह्म विद्या की ही प्रार्थना करो, ऐसा नहीं है। भगवान का अस्तित्व मनुष्य को किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, छोटे से छोटी चीज की आवश्यकता हो, तब भी वो भगवान के पास जाकर उसकी प्रार्थना कर सकता है, मांग सकता है। पर सीखना क्या है, क्योंकि समर्पण, कुछ देना पड़ेगा। द वे टू गेट इज द वे टू गिव। वे टू गेट इज टू गिव। देने से ही मिलता है, यही नियम है कुदरत का। देने में हम लोग बहुत कंजूसाई करते हैं। जो भी लोग कंजूस है उसको इतना ही मिलता है। देने के लिए जो व्यक्ति उदार है, तो गरीब है सुदामा, उसके पास कुछ नहीं है,
पर फिर भी थोड़े से तांदुल लेके चले गए भगवान के पास, और शर्म आ रही है भगवान को देने में भी, मैं कैसे दूं भगवान को। भगवान ने सब पहचान लिया, पता चल गया भगवान को। तो भगवान ने क्या देखा, भाव देखा, और जो मुट्ठी भर तांदुल भगवान ने स्वीकार किया, उसके बदले में भगवान ने क्या दिया, अपने मित्र को, सुदामा को हवेली खड़ी कर दी सोने की। और उसकी पत्नी के पास भी कितना वैभव, उनको तो कुछ नहीं ये चाहिए था। सुदामा खुद तो संपूर्ण वैराग्य से युक्त थे, पर उसके परिवार को भगवान ने समृद्ध कर दिया। तो ये बालक को भी भगवान शिव जी ने समृद्ध कर दिया। शिव यमुना स्तोत्र में कहते हैं ना कि भगवान शिव जी कैसे है। तो आपको कुछ भगवान शिव जी को अगर आपको कुछ देना है, प्रसन्न होकर भगवान शिव जी को, तो भगवान शिव जी अपना हाथ भी नहीं उठाते, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। कृपा कटाक्ष, कृपा दृष्टि एक बार भी भगवान शिव जी हमारे ऊपर करते हैं, बस उसी से ही हम समृद्ध हो जाते, अंदर से भी समृद्ध, बाहर से भी समृद्ध। ये भगवान शिव की महिमा। रिद्धि सिद्धि भगवान की पुत्र वधु है, उनको पता है भगवान शिव जी का आदेश वो समझ जाती है। तो जो भी भगवान के भक्त प्रेम से, पूर्ण भाव से, श्रद्धा से भगवान की आराधना करते हैं, भगवान शिव जी उनको समृद्धि देते ही है। स्वयं तो अपने पास कुछ नहीं रखते। कपाली भूतेशः, ऐसा उनका रूप है। महोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिन कपालम चेति यत्तव तंत्रोपकरणम। अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम तथापि स्मर्तॄणां वरद परमोच्चैरपि सतीम। वरदान देने में भगवान कुछ कमी नहीं रखते, खुद अपने पास कुछ नहीं रखते। वो विवेकी मनुष्य जो है, ज्ञानी मनुष्य है, उनके लिए भगवान का ये स्वरूप है। वो शिव जी के इस रूप में आराधना करते हैं। शिव जी सिखाते हैं कि जीवन में संतोष, अगर शांति चाहिए तो संतोष ही एकमात्र उपाय है। जिसको समृद्धि चाहिए देते हैं, लेकिन जिनको शांति में रस है, भगवान कहते हैं उनके लिए वैराग्य श्रेष्ठ है। जितनी आवश्यकता है वही चीज भगवान अपने पास रखते हैं। लेकिन स्वयं त्रिलोक के स्वामी, सभी समृद्धि के प्रभु स्वामी तो भगवान ही है। ऐसे भगवान शिव जी ने जब बालक के ऊपर कृपा की, बालक ने देखा, तो बालक माता के पास दौड़ के गया और माता को जगाया। वो तो माता तो भगवान शिव जी की कृपा पात्र हो चुकी थी, माता का व्यवहार सही नहीं था, लेकिन भगवान की दया, छोटा बालक है ना, उसको माँ की जरूरत है। माँ भी भक्त ही थी, वो तो पुत्र मोह के कारण उसने ऐसा व्यवहार किया कि क्यों नहीं आ रहा है भोजन के लिए। माता गुस्से हो जाती है, ऐसा व्यवहार किया था। तो ग्वालिन ने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। वो तो बहुत खुश हो गई और आनंद में अ, निमग्न हो अपने बेटे को अपने छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरिजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृत्तांत सुनकर, तब बालक बालक ने सुनाया होगा ना माँ को कि माँ देखो ऐसा ऐसा हुआ, तो भगवान खुद इधर पधारे, मंदिर बन गया, इतना भव्य मंदिर, और ये अपनी हवेली भी इतनी भव्य। ये सब वृत्तांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सुनाया, सूचना दी, मतलब इन्फॉर्म किया। अपनी फर्ज बनती है ना, ग्वालिन ने जाके राजा को ये सब सुनाया, जो भगवान के बड़े भक्त थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में
सहसा क्योंकि राजा का भी अनुष्ठान चल रहा था ना, तो वो अपना अनुष्ठान जैसे पूरा हुआ रात को, तो सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मतलब बालक की प्रसन्नता पूर्वक पूजा और ये सब भगवान की कृपा उसने सब देखा, और अपने मंत्रियों को भी बुलाया और पुरोहितों को भी बुलाया। वो सबके साथ राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देखकर परमानंद के समुद्र में डूब गए। जो उनके साथ जो भी लोग आए थे, पुरोहित थे, मंत्री लोग थे, सब लोग ये सब देख के परम आनंद में समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते तथा प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। सभी प्रसन्न हो गए। छोटा सा बालक, उसका ऐसा कार्य और शिव जी का प्रभाव, शिव जी की कृपा, ये सब देखकर सब लोग द्रवित हो गए। प्रसन्न वातावरण उधर हो गया। उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का वह अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। इस तरफ क्या हुआ, जो राज्य के बाहर, पुरी के बाहर आसपास के राजा लोग आए थे अपने सैन्य को लेकर, उन्होंने अपने गुप्तचरों को भेजा था पुरी के अंदर। तो गुप्तचरों ने आके ये सब वृतांत उनको सुनाया। तो उन लोगों का प्रयोजन तो युद्ध था। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजा ने भी प्रातः काल अपने गुप्तचरों के मुख से यह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश, सब राजा एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त है, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। उनको ये सब समझ में आ गया कि बालक ने ये पूजा किया, पर बालक ने प्रेरणा कहाँ से ली, बालक को पूजा करने की इच्छा कैसे हुई, क्या देखकर हुई। तो राजा चंद्रसेन का व्यवहार देखकर बालक के अंदर ये प्रेरणा हुई और उसका प्रभाव, शिव जी की कृपा, तो बालक के ऊपर इतनी कृपा है तो चंद्रसेन तो दिन रात भगवान की पूजा में ही निष्ठ रहता है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं होगी कृपा भगवान की। उसने चंद्रसेन की ताकत नाप ली और उन्होंने सोच लिया कि इन पर, चंद्रसेन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। वह सर्वथा, चंद्रसेन सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं। राजा है तो पालन भी करते हैं, लेकिन कैसे पालन करते हैं, जैसे अहिल्या, अहिल्या बाई भगवान शिव जी की परम भक्त थी। वो भी अपने राज्य का शासन करती थी, लेकिन भगवान शिव जी को प्रतिष्ठित करके, करता हरता तो भगवान शिव जी ही रहेंगे। वो सिग्नेचर भी भगवान शिव जी के नाम का ही करते थे। ऐसे ऐसे महान राजा अपने देश को प्राप्त हुए। ये हमें भी सीखना है कि हमारे जीवन में हमें छोटा घर चलाना है तब भी कितनी चिंता है, पर जो भगवान के भक्त हैं वह बिना चिंता किए हुए निर्भयता से शिव जी का शरण लेके, आश्रय लेके अपनी गृहस्थी चला सकते हैं। ये भक्ति सबसे बड़ी चीज है। इस प्रकार की भक्ति का महत्व है। मात्र उपचार करके बैठ गए और अपने आप को मान लिया भक्त है, ठीक है, उसका कोई फल होता होगा, लेकिन प्रेम से भगवान शिव जी को समर्पित हो जाना, उनका आश्रय लेना और अपना जीवन चलाना, ये सबसे बड़ी बात है।
जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त है, वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त है ही। उनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। ये सब राजा जो इकट्ठे हुए थे ना, उन्होंने मिलकर ये सब बातें की। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। तो मति बदल गई। भगवान शिव जी की ये कृपा देखकर, ये प्रसंग को देखकर इन लोगों की मति बदल गई। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से वैर भाव निकल गया। ये सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। अब निश्चल बदल गया। तो प्रेम से वो चंद्रसेन के पास गए और परमिशन लेकर महाकाल की नगरी में वो प्रवेश किया। उस रमणीय नगरी के भीतर गए। यहाँ उन्होंने महाकाल का पूजन किया। युद्ध करने आए थे और यहाँ तो उन्होंने पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अभ्युदयपूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। महाराजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। राजा का व्यवहार भी अद्भुत था। गोप गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। मतलब वो भी भक्त बन गए। तदनंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट करी। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे, बहुत सारे गोप बालक भी थे, उन सब का राजा उन्होंने वही बालक को बना दिया। उसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। वही जगह पे जब ये सब चल रहा था, तब वही हनुमान जी प्रकट हो गए। सभी देवताओं ने उनकी पूजा की। ऐसे तेजस्वी सभी देवता जिनकी पूजा करते, ऐसे तेजस्वी वानरराज हनुमान जी की मूर्ति हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित वानरराज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और इस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने, इससे तुम लोगों का भला होगा। हनुमान जी ये सब कह रहे हैं। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव जी की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। हनुमान जी ये सब सुनाते। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में, ये हमको पता नहीं था,
कि बालक जो है वो श्रेष्ठ भक्त सिद्ध हुआ, और हनुमान जी कह रहे कि उनके ये तो मोक्ष को प्राप्त होगा ये बालक, इसकी वंश परंपरा, ये बालक की वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके वहां साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट होकर श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। तो नंद बाबा गोप कुटुंब में से आ रहा, गोप कुल में है ना, यदुवंश में, गोप के कुल में 8वीं पीढ़ी में नंद बाबा का जन्म होगा, और उनके वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण जो है वह प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। हनुमान जी ने उसको नाम दिया, बालक को श्रीकर नाम दिया। तुलसी जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानरराज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को भी बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया, सिखाया ठीक से ढंग से, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। क्या प्रिय भगवान को? शिव उपासना का आचार व्यवहार, कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की उपासना कैसे करनी चाहिए, वो सब भगवान को अत्यंत प्रिय है। वह सब नीति नियम उसने, हनुमान जी ने उस बच्चे को सिखाए। उसके बाद प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा लेकर उन सब राजाओं के देखते देखते ही अंतर्धान हो गए। वे सब राजा हर्ष में आकर हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय। भक्तवत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है, जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। यह शिव भक्तों को बढ़ाने तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। अभी भी आप वाराणसी जाए, काशी विश्वेश्वर, काशी विश्वनाथ मंदिर में, कई कितने भी मंदिरों में देखा है, अभी भी इतने महान भक्त है उधर, जो नियमित रूप से भगवान की पूजा करते आए हैं, और वो सब जानते हैं कि कैसे भगवान शिव जी यहाँ कितने पुराने समय से, भले बीच में जो भी कुछ हुआ और सभी शिव मंदिर में उसको तोड़ दिया गया, कुछ भी हुआ, लेकिन अभी भी भक्त तो है, वो सब जानते हैं कि यहाँ शिव जी विराजमान है, कितने सालों से विराजमान है, और उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई। बड़े प्रेम से वो अ, भगवान के वापस उधर मंदिर बने उसके लिए भी कुछ काम करते हैं। अपना जो भी शिक्षण उन्होंने प्राप्त किया, उनकी संपत्ति, ये सब उसमें लगाते हैं, और भगवान में परम श्रद्धा है उनकी। वो चाहते हैं कि जो मंदिर पहले जो था जिस स्वरूप में, इस स्वरूप में वापस आ जाए। अद्भुत महिमा है ये सब। हमको लगता है खाली कथा है, कथा का महत्व नहीं है। जो भी बच्चे ने पूजा किया, राजा ने पूजा किया, जो भी, वो सब तो ठीक है, लेकिन भगवान की कितनी भगवान का महिमा, भगवान का वैभव अद्भुत है।
मतलब युगों तक ये चलता ही रहता है। और ये सब जब प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखने को मिलता है तो हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है, हमारी भक्ति भी बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ता है भगवान के लिए। उसमें कोई संशय रहता ही नहीं कि भगवान है कि नहीं। जैसे केदारनाथ भगवान, सब नष्ट हो गया, ध्वंस हो गया आजू बाजू का, पर भगवान शिव जी का मंदिर, मंदिर बताओ, मंदिर की रक्षा। पहले तो बात ये है कि ऐसी इतनी ऊंचाई पर मंदिर कैसे बनाया होगा। कहते हैं पांडवों ने बनाया, पर कैसे बनाया होगा, कितना मुश्किल है। वो कितना सुंदर बनाया, वो कलाकारी की आप सोचो। तो पूरे भारत में कहीं भी कोने में जाओ, कैसे कैसे मंदिर है, कैसी कारीगरी है उसके अंदर, कैसे देवी देवताओं की स्थापना है और क्या क्या लिखा हुआ है। मनुष्य के जीवन में जो भी उपयोगी है वो सब चीजें अंदर उपलब्ध है। आरोग्य के क्षेत्र में जो उपयोगी है वो बातें भी उधर लिखी हुई है मंत्रों के रूप में। पहले के जमाने में ये मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण था और राजा महाराजा अपनी संपत्ति वो मंदिर में ही रख देते, छुपा छुपा के रखते थे ताकि वो दुष्काल में काम में आए। मुश्किल में वह सब संपत्ति, खजाना काम में आए, उसके लिए वो मंदिर में सब जमा करते। और मंदिर में से ही सब प्रजा को प्राप्त होता था उपयोगी चीजें। बहुत महत्वपूर्ण थे मंदिर। केदारनाथ मंदिर इतना केओस हुआ, नष्ट हुआ सब, लेकिन कैसे भगवान ने, प्रकृति ने कैसी अ, लीला की। खुद शिला आके भगवान के पीछे आकर रुक गई और भगवान शिव जी का मंदिर ऐसा कैसा, उसको कुछ भी नहीं हुआ, सलामत, संपूर्ण रूप से। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए प्रमाण। मतलब हमारी ये भूमि में सर्वत्र ऐसी भगवान की महिमा है, भगवान की कृपा है, तो एक वाइब्रेशन मिलता है। हमें प्राप्त करने के लिए अ, अनुकूल बनना है, हमारे मन को शुद्ध बनाना है, तो हम उसका लाभ ले सकते हैं। अपने घर में भी ऐसी पूजा करके हम इतना पवित्र वातावरण खड़ा कर सकते हैं परिवार के लिए, हमारे लिए भी जो उपयोगी है। पूजा से कैसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तो ये महाकाल का महात्म्य हमने सुना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।